अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के यूनिट नंबर 6 को। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप पे रिसीव हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करवाएं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना। आप ये बिलीव करें कि अगर इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा, अगर टीचर समझाने वाला अच्छा हो, तो ये चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है कि सर ये बताएं कि ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हम इन चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होता है। ये नहीं कि हम उसको एज इट इज़ ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। तो बहरहाल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। मैं आपको डिटेल से इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस भी करेंगे, फर्दर 2 को भी डिस्कस करेंगे, 6.1 के जितने क्वेश्चन हैं हम सारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये क्या होती है, इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं, हमारी ज़िंदगी में इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसको स्टार्ट करने हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाजमी थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये चीज़ समझ आई है और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको पहले से मालूम था या कि नहीं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स हमारे ज़हन में आती है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, इसका काम क्या है, ये होती क्या है। देखें, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। देखिए डिफरेंट डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट ब्रांचेस हैं। देखें, कोई मैथमेटिक्स की ब्रांच आपकी किसी काम में यूज़ हो रही है, कोई कैलकुलस है, कोई इंटीग्रेशन है आपकी, कोई डेरिवेशन है, कोई ट्रिग्नोमेट्री है, कोई अलजेब्रा है, कोई आपकी ज्योमेट्री है। मतलब मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, पार्टिकुलरली राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा आप, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको ये कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो रिलेशन को स्टडी करती है, किसके, एंगल्स के और साइड्स की, किसकी, ट्रायंगल की। लाइक सपोज कर लें कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 है ना, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब इन 3 साइडों के ऑब्वियसली 3 एंगल्स भी होंगे। एंगल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बाद में बड़ी डिटेल से बताऊंगा। अब ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। यानी सपोज कर लें कि ट्रायंगल का ये एंगल है, इस एंगल का ताल्लुक इन साइड के साथ क्या है, सपोज इसके साथ क्या है या इसके साथ क्या है। एक एंगल का तीनों के साथ हम निकाल सकते हैं, तीनों साइड के साथ निकाल सकते हैं, बेसिकली होता 2 के साथ ही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उसकी स्टडी होती है, उसके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि एंगल के साथ क्या रिलेशन है, एंगल का साइड के साथ क्या रिलेशन है और साइड का एंगल के साथ क्या, और पार्टिकुलरली राइट ट्रायंगल्स, खसूसी जो है इसमें हम तवज्जो देते हैं राइट ट्रायंगल्स पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। मैं फिर भी आपको मजीद एलैबोरेट कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आपकी मैथ की वो ब्रांच है जो कि ट्रायंगल्स की एंगल्स और साइड्स की रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो आए नेक्स्ट। अब ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ आया कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ एक ग्रीक लफ्ज़ से आया है जिसका ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मीट्रोन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। अब इसका टोटल मतलब है ट्राइंगल मेजरमेंट। ट्राइंगल की मेजरमेंट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक एंगल की मेजरमेंट्स हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स और एक हमारे पास किसकी मेजरमेंट्स हो जाएंगी, साइड्स की, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ होगी, ट्राइगोनोन से निकला है और मीट्रोन से निकला है। ट्राइगोनोन का मतलब ट्राइंगल होता है और मीट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। आइए अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है, सर आपने तो बता दिया कि जी ये ट्रिग्नोमेट्री ये होती है, अब इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, ट्रिग्नोमेट्री का क्या किरदार है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला किरदार है आर्किटेक्चर में, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, आपकी घर बनते हैं उसमें, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन आपकी लाइक रोड्स बनते हैं, आपके ब्रिजेस बनते हैं, उसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन डिस्टेंस होती है उसमें सारा काम ट्रिग्नोमेट्री का है। वो क्या है, किस तरह है, वो भी हम स्टडी करेंगे साथ साथ। सेकंड नंबर पे स्मार्टफोन्स एंड जीपीएस नेविगेशन। आपके स्मार्टफोन्स में जो जीपीएस नेविगेशन होती है, लाइक जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। मैं अगर आसान अल्फाज में आपको बताना चाहूँ, लाइक आप कहते हैं ना कि गूगल मैप के थ्रू हमने किसी जगह पे जाना है, आपको कोई जगह का नहीं मालूम, अपने दोस्त से कहते हैं कि यार वो मुझे ना आप लोकेशन तो भेजना, वो लोकेशन भेजते हैं, आप लोकेशन को ओपन करते हैं और आप वो जीपीएस को फॉलो करते हुए उस लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर भी हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही हम उसको, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना वो जीपीएस का, वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन है उसकी, तो उसके पीछे ट्रिग्नोमेट्री है।
नेक्स्ट जो है फोटोग्राफी एंड कैमरास। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कैमरास होते हैं इसके अंदर कुछ लेंसेज होते हैं, उसकी कुछ फोकल लेंथ होती है। अगर आपने फिजिक्स में चीज़ों को पढ़ा हो, फोकल लेंथ क्या होती है, पर्चर, डाया, ये चीज़ें सारी होती हैं, और उसके पीछे भी सारी ट्रिग्नोमेट्री है। वो किस तरह है, मज़ीद इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, तो बस इसको इतना याद रख लें कि इन चीज़ों के पीछे है। आप जब बड़ी क्लासेस में जाके इसको पढ़ेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि किस किस तरीके से उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, लाइक आपके एयरप्लेन्स हो गए, जो आपके ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसमें भी तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। अब आपको मैं एक बड़ा माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ। आपने इस टावर को तो देखा होगा लाजमी, जिसे हम ईफल टावर कहते हैं। ये आपका लाहौर में भी मौजूद है और ये पेरिस में भी मौजूद है, फ्रांस में। अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो आपका ईफल टावर है ये टोटल 186 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। यानी अगर आप इसको सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो इसमें टोटल 186 ट्रायंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें ट्रायंगल्स यूज़ की गई हैं तो इसका मतलब कैलकुलेशन भी की गई होंगी। ऐसे तो नहीं आया तो आके आपने ये टावर बना दिया और चले गए, ऐसे नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। प्रॉपर पहले कैलकुलेशंस होती हैं, उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसके स्ट्रक्चर को पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसमें फार्मूलाज लगा के एक एक इंच की मेजरमेंट उसमें की जाती है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आर्किटेक्चर में तो ये सबसे पहला शाहकार ये है ईफल टावर का। नंबर 2 पे हमारे पास ज़रा गौर करें साइकिल। अब ज़रा साइकिल पे गौर करें, क्या ये ट्रायंगल नहीं है? ये देखें ट्रायंगल है ना, तो इसकी प्रॉपर मेजरमेंट करके इसको यहाँ पे बनाया गया। ये ट्रायंगल है, ये भी हिस्सा ट्रायंगल का ही है आपका। तो ऐसे नहीं कि आए साइकिल बनाई और चले गए, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर उसकी मेजरमेंट्स होती हैं हर चीज़ को बनाने के लिए। इवन आपने एक छोटा सा पेन भी खरीदना है, उस पेन को बनने में प्रॉपर कैलकुलेशंस करके देन पेन को बनाया गया। नेक्स्ट जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं, अगर रेलवे पे सफ़र किया, जरा गौर करें आप, ये हमारे पास ओवरऑल ये ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के सूलों के तहत बना हुआ है। तो ये आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है। अगर मैं इसकी मजीद मिसालें देने पे हूँ, मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं, बस आपने इस तरह याद रख लेना है कि इन चीज़ों में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है आप प्लेन फिगर, ऐसी प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज, जो कि 2 रेज से मिलके बनी हो। अब वो रेज क्या होती हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। लाइक हमारे पास एक रे ये है और एक रे ये है। ठीक है, 2 रेज को मिलके जो एक फिगर बन गई है ना, ठीक है, शेयरिंग अ कॉमन पॉइंट, ये भी एक एंड पॉइंट का शेयर कर रहा है कॉमन, यानी एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इज कॉल्ड एन एंगल। उसको हम क्या कहते हैं, एंगल। अब एंगल कहाँ बनेगा, इसके समथिंग यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक मेरे पास रे ये ए वाली है और एक रे बी वाली है। ठीक है, अब जो हमारे पास बी वाली है वो कहला रही है इनिशियल साइड। अब जरा गौर करें कि ए रोटेट करके इस तरीके से रोटेट करके जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से उठ के इस तरीके पे यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड और ये कहेंगे इनिशियल साइड। और ये वर्टेक्स जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं वो इसका वर्टेक्स कहलाएगा और ये बेसिकली एंगल कहलाएगा। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स बात? तो आइए इसके हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है द 2 रेज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखें ना, ये साइड्स हैं, साइड्स ऑफ एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, मैंने आपको बता दिया, ये वर्टेक्स कहलाता है। एंड अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना वो रोटेट किया है, यानी ये फॉर एग्जांपल ए है ना, ये ए रे ने कितना रोटेट किया है, ये उसका एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब एंगल्स की टाइप्स जो हैं ये आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्दर जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। एक्यूट एंगल ऐसा होता है जो 0 और 90 के बिटवीन होते हैं, यानी 90 से छोटा आपका एक्यूट एंगल होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, 90 डिग्रीज हमारे पास राइट एंगल होता है, और बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्रीज होती है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, और फुल रोटेशन आपकी 360 डिग्री होती है। आपकी बुक में चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, आप वहाँ से इसको स्टडी कर लीजिएगा और याद रखिएगा इनको। ओके, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कौन से होते हैं। अब ये आप तो बड़ी देर से करके आ चुके हैं, बड़ी छोटी क्लासेस में भी किया आपने। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब लेट्स सपोज करें एक हमारे पास रोटेशन होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी मूव करती है कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। जो घड़ी की जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी सुइयां चलती हैं इस तरीके से, पहले 1 फिर 2 फिर 3। जो रोटेशन इस तरीके से होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी, और जो उसके अगेंस्ट होगी, लाइक देखें ये इस तरीके से, मैं इस तरीके से स्टार्ट किया, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज। और जो इसके अगेंस्ट होगी, लाइक इस तरीके से चलेगी, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होगी? देखिए इस इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं,
ये हम स्टार्ट करके देखें यहाँ पे आ रहे थे, ये देखें इस तरीके से हमने ये स्टार्ट की, यहाँ पे आ रहे थे और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट चले, इस तरीके से चल रहे हैं ये। तो ये हमारे पास कौन सी रोटेशन है, ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। अगर तो हमारे पास टर्मिनल साइड, मैंने टर्मिनल साइड बताइए आपको, टर्मिनल साइड आपकी रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारे पास एंगल होगा पॉजिटिव। देखें इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जितना भी एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास ये मूव करे क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से देखें मूव कर रहा है ये, तो ये हमारे पास कहलाएगा नेगेटिव एंगल। आगे कहा जा रहा है द एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड द सेम टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे हैव डिफरेंट मेजरमेंट। अच्छा, ये को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन है आपके पास, ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो मगर उनकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो। ये मैं जब आपको सवाल करूंगा आपको समझाऊंगा, जरा गौर कीजिए। हमारे पास अभी के लिए जो एंगल है ना वो 45 डिग्रीज है, ठीक है, टर्मिनल साइड इसकी ये है। आप एक पूरी 360 डिग्रीज की रोटेशन करके आए, इसमें 45 में 360 आप ऐड करें, 405 आएगा, वो वापस इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर रोटेट करके आए, फिर आप 360 ऐड करें, वो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। फिर 360 ऐड करें, पूरा एक चक्कर लगाएंगे ना 360 डिग्री से लाएगा। माइनस कर लें, वो फिर भी इधर आएगा। माइनस करें या प्लस करें, वो घूम फिर के इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो वो को टर्मिनल एंगल क्या रहता है। जब हम सवाल को स्टार्ट करेंगे मैं आपको उसमें ये चीज़ बता दूंगा। आगे डिग्री मेजरमेंट क्या होती है, आपसे कहा जा रहा है अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का ऐसा यूनिट है ऑफ एंगल, इट रिप्रेजेंट वन आउट ऑफ 360 ऑफ अ फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट है, अगर उसमें उस पॉइंट के गिर्द अगर 360 हम रोटेशन करते हैं, लाइक आसान अल्फाज में बताऊं, अगर एक पूरे सर्कल को आप 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो उसका एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाएगा। दोबारा समझ लें आप, अगर एक सर्कल को आप पूरा 360 डिग्रीज में इस तरीके से डिवाइड करें कि हर मेजरमेंट आपकी इक्वल हो, तो एक हिस्सा उसका आपका 1 डिग्री कहलाएगा। तो अब एक फुल रोटेशन मैंने आपको बताया कि वो आपका 360 डिग्रीज बनाती है और हाफ रोटेशन आपकी 180 डिग्रीज बनाती है, ये भी आपने बात याद रख लेनी है। आगे डिग्री मेजरमेंट होती है हमारे पास डिग्री, मिनट्स और सेकंड, आपने याद रख लेनी है कि एक डिग्री में, क्योंकि हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम वो चीज़ें करेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट, ये जो सिंगल डैश है इसको हम मिनट के साथ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ये मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 डिग्री में 3600 मिनट्स होते सेकंड्स होते हैं, लाइक 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। जब सवालों को स्टार्ट करेंगे आपको इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन, यानी पूरी रोटेशन का चौथा हिस्सा वो हमारा 90 डिग्रीज कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। तो आइए अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको एक्सरसाइज नंबर 9.1 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम 6.1 को स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी डिस्कस करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे देखते हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाई। ये किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। आपको कुछ एंगल्स दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और आपने इसका को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वाड्रेंट किसे कहते हैं और को टर्मिनल एंगल क्या होता है। बहुत ईजी है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 65 डिग्रीज। आपने कहा जा रहा है कि 65 डिग्रीज का पता लगाएं कि ये कहाँ पे लाई करता है। सवाल नंबर 1, पार्ट नंबर 1। आप ज़रा गौर करें, हम सवालों को तो बाद में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को देखा होगा, ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब अगर तो आपको एंगल दिया हो पॉजिटिव, देखें 65 डिग्रीज है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आपने इस पॉजिटिव वाले ग्राफ में चेक करना है, ये पॉजिटिव बना लेना है आपने इस तरीके से। पॉजिटिव किस तरह बनता है, जब हम इस तरह मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। और ये एक हिस्सा, यानी पूरा ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारे पास किस केस में, अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दी हो, पॉजिटिव में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और हर क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्रीज का होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 90 डिग्रीज उसकी नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव में हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लाइक 0 से इस तरीके से मूव करेंगे, यानी 0 से 90 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 180, हर क्वाड्रेंट 90 का तो 90 उसमें ऐड करते हैं, 180 देन 360, तो ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा,
ये थर्ड बन जाएगा और ये फिर फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के केस में हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज और पॉजिटिव के केस में हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 65 डिग्रीज किधर लाई कर रहा है, तो जरा गौर किया जाए 0 और 90 के दरमियान लाई कर रहा है, ऐसे ही ना, इसके दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट। तो ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आगे रही बात इसके को टर्मिनल एंगल की। को टर्मिनल एंगल डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको पहले भी इसमें इंट्रोडक्शन में बताया। आप इस एंगल में 65 डिग्रीज है, इसमें आप प्लस कर दें 360 डिग्रीज को, ठीक है। जो भी आंसर आएगा मैं करके दिखा देता हूँ। ये आंसर आ रहा है 425 डिग्रीज, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं 65 में से माइनस करूँगा 360 डिग्रीज को, ये आंसर आ जाएगा -295 डिग्रीज, ठीक है। ये इसके को टर्मिनल एंगल है, ठीक है। आप उसमें फर्दर 360 ऐड करते रहें, जितनी भी है, देखो 425 है, 425 में 360 ऐड करते रहें, वो उसके को टर्मिनल एंगल बनते रहेंगे। अब इसमें को टर्मिनल एंगल इसको क्यों कहते हैं, देखें 65 डिग्रीज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो को टर्मिनल एंगल है 425 वो भी इधर ही लाई करेगा, 295 है वो भी इधर ही लाई करेगा। तो ये बात आपने याद रख लेनी है डियर स्टूडेंट्स कि जो भी एंगल होता है उसका को टर्मिनल एंगल भी उसी में लाई करता है जहाँ पे वो एंगल खुद लाई करता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट जो है बाकी सबके को टर्मिनल एंगल तो आप खुद निकालेंगे। सेकंड जो है 135 डिग्रीज वो आपका देखें इस इधर लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड वाला -40 है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे इसमें लाई करेगा। तो यहाँ पे आपका बेसिकली पीछे तो दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट कि ये फोर्थ में लाई कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास 210 डिग्रीज है, 210 डिग्रीज आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसी तरीके से -150 डिग्रीज है, -150 डिग्रीज समथिंग यहाँ पे लाई कर रहा है। तो 1, 2 और 3 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आज के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि डियर फ्रेंड्स आपको समझ आया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।